इस वक्त की बड़ी खबर आपके चैनल न्यूज नेशन के बड़े खुलासे, बड़े खबर की हुआ है बड़ा असर और सीबीआई जांच होगी दिशा सल्यान के केस की। न्यूज नेशन पिछले 24 घंटों से लगातार मुहिम छेड़े हुए है कि दिशा सल्यान को इंसाफ दिलाना है। दिशा सल्यान केस की सीबीआई जांच हो। न्यूज नेशन लगातार आम से लेकर खास तक हर जगह आवाज उठा रहा था। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड जीरो तक हर जगह हमने ये आवाज उठाई थी कि चश्मदीद ने जो खुलासे किए हैं, हम उसके दावे की सच्चाई की पुष्टि नहीं करते, लेकिन दावों में दम है और दावों की जांच होनी चाहिए। और सीबीआई के सामने ही शख्स आना चाहता था। ये मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसको लग रहा था कि मुंबई पुलिस ने ये पूरा केस रफा दफा कर दिया। खाकी और खादी की मिली भगत है, किसी को बचाने की ये पूरी साजिश है। तो हमने जिम्मेदारी निभाते हुए, इस शख्स की जान की परवाह करते हुए, इस चश्मदीद के खुलासे की इज्जत करते हुए हमने इसकी भी जान बचाई और सीबीआई को इसकी आइडेंटिटी, इसके वेयरअबाउट्स और तमाम इसके ऑडियो वीडियो खुलासों को हमने सीबीआई को सौंपा। छुट्टी के दिन भी सीबीआई ने इस केस की और इन दावों की और न्यूज नेशन के खुलासे की जो गंभीरता है उसको समझा और उसके बाद हमारे को रिसीविंग दी। और रात होते होते हमारे पास ये खबर आ गई कि हमें कामयाबी मिली है इस मुहिम में और सीबीआई जांच करेगी दिशा सल्यान की। रुमान मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। रुमान, आखिरकार न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो से लेकर सोशल मीडिया तक, आम से लेकर खास तक जो मुहिम छेड़ी थी उसका फल मिला है। हम सफल हुए अपनी मुहिम में। सीबीआई की जांच होगी अब दिशा सल्यान केस में। बिल्कुल, बहुत बड़ा असर न्यूज नेशन की खबर का, क्योंकि एक और जानकारी मिल रही है कि जो एसआईटी की टीम सुशांत के केस की जांच के सिलसिले में दिल्ली से मुंबई आई थी नुपुर प्रसाद के नेतृत्व में, जो वापस चली गई थी। अब जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि वही टीम वापस आएगी, मुंबई वापस आएगी और दिशा सल्यान की मौत के केस की जांच करेगी। मतलब अब ये साफ हो गया है कि सीबीआई, सूत्र बता रहे हैं कि दिशा सल्यान की मौत के केस की जांच अब सीबीआई करेगी। वो किस तरीके से होगी ये अभी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। क्या अलग से इस पूरे मामले की जांच होगी या फिर सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ जो मामला है उससे कहीं लिंक सीबीआई को कुछ मिला है, जिसके चलते दिशा सल्यान केस की जांच भी उसी एफआईआर के तहत की जाएगी। बिल्कुल, तो एक बड़ा खुलासा न्यूज नेशन ने किया और आखिरकार सीबीआई ने भी संज्ञान लिया और दिशा सल्यान के केस की जांच होगी। न सिर्फ दिशा सल्यान को लेकर जो चश्मदीद ने खुलासे किए हैं कि दिशा सल्यान का रेप हुआ, मर्डर हुआ, और जो हमने सबूत सौंपे आज सीबीआई की टीम को, उसकी रिसीविंग की कॉपी आप देख रहे हैं। और रात होते होते आज सीबीआई जांच के आदेश जो हैं वो आ गए हैं। न सिर्फ जांच होगी बल्कि आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर ये भी है कि वही टीम जिसने सुशांत केस की जांच की थी, वही एसआईटी टीम जो है मुंबई पहुंचेगी और वो दिशा सल्यान केस की भी जांच करेगी। रुमान, न सिर्फ दिशा की मौत जो है वो संदेह के घेरे में है, वो एक मर्डर है और दरिंदगी हुई है ऐसा भी दावा किया जा रहा है, बल्कि दिशा और सुशांत कि दोनों की ये रहस्यमय परिस्थिति में मौत आपस में रिलेटेड है, ये भी न्यूज नेशन कह रहा था। क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने न्यूज नेशन को कहा था कि दिशा की मौत के बाद सुशांत डिस्टर्ब हो गए थे और फूट फूट कर रोए थे। बिल्कुल, और यही लिंक है जो दिशा और सुशांत की मौत के बीच में एक नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिशा और सुशांत की दोनों की मौत में दो चीज़ें कॉमन है। पहले तो ये कि मुंबई पुलिस ने एकदम आनन फानन में पहले से सोचकर आई थी कि सुसाइड है, ना एंटीमॉर्टम किया, ना किसी तरह का कोई एविडेंस या टेस्ट कुछ कराने की कोशिश की, सीधे केस क्लोज कर दिया सुसाइड बताकर। और दूसरा, दोनों के ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि सुशांत के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको लेकर एम्स के डॉक्टर्स ने भी सीधे तौर पर बोल दिया है कि इसमें सिंपल जो प्रोसीजर्स है फॉरेंसिक के उन तक को फॉलो नहीं किया गया। वहीं दिशा का जो पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद ना उसकी विसरा रिपोर्ट का कहीं अता पता है, ना वेजाइनल स्वैब का कुछ अता पता है। तो सीधे तौर पर ये दोनों इस तरह से एक तरह के केस लगते हैं। और जिस तरह से चश्मदीद ने तमाम बातें कही हैं वो बेहद ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। अगर रुमान एक-एक कर बखिया उधेड़ रहे हैं मुंबई पुलिस के जांच की, और ये जांच की बखिया वैसे ही उधेड़ रहे हैं। खाकी की इज्जत करते हैं। जब लूपहोल सामने आए हैं तभी सीबीआई को केस सौंपा गया है। क्या कहेंगे आप? अब तो एक्शन ले ले उद्धव अपने मुंबई पुलिस कमिश्नर पर, अब तो एक्शन ले उद्धव अपनी मुंबई पुलिस पर। आखिर क्या दबाव है कि उद्धव जो है मुंबई पुलिस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? अब तक तलब तक नहीं किया कमिश्नर साहब को। मुंबई पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है और अभी तक उन्होंने जो भी इंक्वायरी की है, जो भी तहकीकात की है, हमें पूरा भरोसा है कि उन्होंने तय तक जाकर इस केस का पूरा जो पूरा तहकीकात की है। तो सीबीआई को जांच लेने की क्यों सीबीआई को जांच करने की जरूरत आन पड़ी साहब? अगर पूरा भरोसा है तो कि इस केस में शायद कुछ नहीं ज्यादा बचा, जब भी एक फाइल क्लोज हुई थी। लेकिन अब आप
कह रहे हैं कि आपके पास में कुछ एविडेंस है, आपके पास में एक शख्स है जो ऐसा ऐसा कह रहा है। तो अभी जब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पुलिस से आगे जाकर आप कार्रवाई करना चाह रही है, पुलिस से आगे जाकर आप लोग हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहे थे। हमारे पास एक शख्स आता है बतौर जिम्मेदार चैनल, हमने वो बात दिखाई और हमने कहा, हमने तो चीख चीख कर कहा कि आइए वो सबूत लीजिए। हमारी टीम तो आपके पास गई, दरवाजे पे खड़ी रही कि आइए सबूत लीजिए। हमें मत कहिए कि हम कोई जाके, हम पुलिस का काम नहीं करना चाह रहे थे। हमने एक रिपोर्टर होते हुए, एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट होते हुए, एक जिम्मेदार चैनल होते हुए अपनी जिम्मेदारी की। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हमने वही किया। हमारे पास एक शख्स आता है दावे और सबूत के बाद, जांच करने के बाद हम वो दावे सबूत जस के तस रख देते हैं। हम कहते हैं कि जांच करो इसकी। सीबीआई के पास वक्त है छुट्टी वाले दिन जांच लेने का, कागज लेने का। आपके गृह मंत्री के पास नहीं, आपके कमिश्नर के पास नहीं है, और फिर आप कहते हो हम गलत हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि जब पुलिस ने अपनी तहकीकात की है उसके आगे अगर हम जा रहे हैं तो अभी। आपको बात समझ में आ रही है? पुलिस ने एक केस लिया, शट कर दिया, ठीक है, उन्होंने जांच की। उस केस में नए कुछ केसेस निकल कर आते हैं, कुछ नए सबूत निकल कर आते हैं। सीबीआई वो सबूत ले लेती है। आपको उन सबूतों को पकड़ने में ऐसी क्या दिक्कत आ रही थी? बम नहीं पकड़ा रहे थे, एविडेंस पकड़ा रहे थे कथित तौर पर, तो जो कहे जा रहे हैं। आप एक ही चीज कहना चाह रहे हैं कि शायद मुंबई पुलिस ने इस चीज केस में इंटरेस्ट नहीं लिया। मुंबई पुलिस ने पूरे तरीके से इस केस की तहकीकात की है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अच्छा, आपको थोड़ा शर्मसार फील नहीं होता है? उद्धव सरकार को थोड़ा शर्मसार फील नहीं होता है कि दो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में मुंबई पुलिस की जांच को लेकर बखिया उधेड़े जा रहे हैं, सवाल करे जा रहे हैं, और आप उनको कुछ नहीं कहते हैं? ना सस्पेंशन, ना इंक्वायरी, ना तलब करना। कैसी मजबूरी है उद्धव जी की? देखिए, ये सुसाइड केस है, ये जैसे आपने पहले बता दिया। चलिए, अभी तो सीबीआई जांच का इंतजार कर लीजिए, उनकी तो इज्जत रख लीजिए। मुंबई पुलिस ने तो 15 मिनट में बता दिया था सुसाइड केस है, उनके पास दिव्य शक्ति है, आके बयान दे दिए थे आपके तरफ से सब नेताओं ने। जो पुलिस ने जितनी तहकीकात की है, जितना उनके पास में इंफॉर्मेशन थी, उसके हिसाब से उन्होंने पूरी कार्रवाई की। अभी आप अगर कह रहे हैं कि हमारे पास में एविडेंस है, देखिए, ये मुझे तो एक ही चीज मैं इसमें नजर आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ फॉल्स कॉल आती है ना पुलिस को बॉम्ब की, उसकी भी जांच करती है पुलिस। सुनिए मेरी बात, फॉल्स कॉल भी आती है ना तो भी पुलिस जांच करती है। लोग झूठे आरोप लगाते हैं, उनकी भी जांच करती है। यहाँ तो एक शख्स चीख के कह रहा है मेरी जान को खतरा है, आपको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीबीआई ले लेती है वो सबूत। आपको कागज पकड़ने में क्या था? एक बार जाके किसी को भेजने में, दोबारा आइडेंटिफाई करवाने में क्या दिक्कत आ रही थी? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। आपको तो लग रहा था कि खुलासा हो जाएगा और कुछ ऐसे नाम सामने आ जाएंगे जिससे आपको डर है। श्वेता, ऐसा क्या डर था? विकास और राकेश आप सीबीआई के पास गए थे, सीबीआई के पास गए थे आज टीम के पास। एक मिनट श्वेता, राकेश के पास आती हूँ। राकेश, आज आप सुभाष शिर्के के साथ, हमारे ब्यूरो हेड के साथ आप गए थे सीबीआई ऑफिस। छुट्टी के दिन वो लोग आपसे रिसीविंग ले सकते हैं, सबूत ले सकते हैं। यही टीम गृह मंत्री के पास भी गई थी, मुंबई कमिश्नर के पास भी गई थी। उन्हें क्या दिक्कत थी भाई? नहीं, उन्हें दिक्कत तो होगी ना, क्योंकि उन्हें लीपापोती करनी थी इस मामले पर। ये बात कर रहे हैं, भरोसा था। गृह मंत्री भरोसा जताते हैं कि मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड की तरह काम करती है। इनके भरोसे की धज्जियां उड़ गई सुशांत केस में, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि पुलिस ने सिर्फ पूछताछ की है, पूछताछ भी ठीक से नहीं की, इसलिए सीबीआई को जांच करना चाहिए। इनके भरोसे की धज्जियां तोड़ गई दिशा केस में। आज अब सीबीआई की एक स्पेशल टीम आ रही है, वही टीम जिसने सुशांत मामले की जांच की थी। इनको यह सोचना चाहिए था, बेसिक फैक्ट को नकार दिया। मैं बार बार यह कह रहा हूं, हम कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। इसीलिए साहब सुनिए, जो शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, हम कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। इसीलिए जो चश्मदीद हमारे साथ जुड़ा हुआ था, हमने उसकी बात को सीधे देश के सामने नहीं रख दिया। पहले हमने कुछ सर्कमस्टेंसेस जो उसने बताई, उसके आधार पर हमने जांचा कि उसकी बातों में तार्किकता नजर आती है कि नहीं नजर आती है। उसकी बातों में तार्किकता नजर आई, इसलिए हमने उसकी बातों को निर्देशन का मत दिया। इसके बाद उन सारे फैक्ट को सामने रख दिया। ये बात आपके गले से हजम होती है। फारूकी साहब जो कह रहे हैं कि भाई हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, वो बात अलग है कि दो केसेस में एक सीधे सवालिया निशान जांच पर किरकिरी हो रही है कि सीबीआई को जांच सौंपने की नौबत बताता हूं। एक सेकंड जरा, मानवी भी हमारी गेस्ट है, कुछ कहना चाह रही है राकेश, उनसे सुन ले फिर आपके पास आते हैं। जी मानवी बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोनों केस में सुसाइड है, दोनों केस इंटर रिलेटेड है, दोनों केस में सुसाइड है, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे ये कह रहे हैं ना कि मुंबई पुलिस अपना सही तरीके से काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो अगर ऑटोप्सी रिपोर्ट ठीक नहीं है तभी तो एम्स के डॉक्टर वेरीफाई करने गए हैं और एम्स के डॉक्टर ने सीधा सवाल किया है कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर से कि आपने कैसे वैलिडेट किया, कैसे वेरीफाई किया ये सुसाइड है, मर्डर नहीं है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, तमाम चीजें मिसिंग थी, एसओपी फॉलो नहीं किया गया। लेकिन उसके ऊपर सबसे बड़ी बात उन्होंने ये ऊपर डॉक्टर से पूछी कि आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि ये सुसाइड है, मर्डर नहीं है, जो गले के मार्क्स थे। इनका जवाब है कोई इनके पास?
ऐसी कौन सी मजबूरी है, किसको बचा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि पुलिस अगर गलत जांच कर रही है तो पुलिस को सस्पेंड नहीं कर रहे, पुलिस कमिश्नर को आके सवाल जवाब नहीं पूछ रहे हैं? उद्धव सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है? कौन है मुझेता जिसका नाम कथित तौर पर आ रहा है, किसको बचाया जा रहा है? देखिए, हम अगर पुलिस से बढ़कर आगे जा रहे हैं तो फिर हम उसमें और क्या कह सकते हैं? पुलिस से जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उससे बढ़कर अगर हम आगे जा रहे हैं, टीम कह रही है कि आपने जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें खामियां है, रिपोर्ट ठीक नहीं है तभी तो डॉक्टर गए हैं। एक मिनट, तभी तो एम्स के डॉक्टर गए हैं वेरीफाई करने। अगर आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं होती तो क्यों जाते हैं वो करने वेरीफाई? और उन्होंने खूब गालियां निकाली हैं कि ये चीजें नहीं है कवर्ड, एसओपी फॉलो नहीं हुई है, एक स्टैंडिंग प्रोसीजर होता है ना, वो फॉलो नहीं हुआ है। फारूकी साहब, किसकी गलती है, किसका गुनाह है जिसे छिपाने के लिए मुंबई पुलिस ये सारी गलतियां जानबूझकर कर रही है और उद्धव ठाकरे इन गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं? तमाम आलोचनाओं के बावजूद क्यों बंधे हैं वो मुख्यमंत्री के हाथ? छोटी छोटी बातों पे सस्पेंशन हो जाते हैं साहब। यहाँ इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस में इतनी ज्यादा नेग्लिजेंस हो गई, तब भी कोई सस्पेंशन नहीं, कभी किसी को तलब नहीं। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई सरकार की? सामने आएंगे, जब भी आपके एविडेंस पूरे होंगे उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट पे हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। एविडेंस और जांच छोड़ दो, यहाँ पर तबादले हैं, अफसरों के तबादले हो रहे हैं। SOPs भी होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगर एक पुलिस वाला उन प्रोटोकॉल को, उन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करता है, नेग्लिजेंस के आधार पर तुरंत इंक्वायरी बैठती है, तुरंत सस्पेंशन होता है, छोटी छोटी शिकायतों पर, छोटी छोटी बातों पर। यहाँ तो इतने बड़े बड़े केस में इतनी ज्यादा गलतियां हो गई, तो क्यों नहीं हो रहा? दो आईओ क्यों चेंज किए गए? बताइए। मैं बार-बार आपसे वही कह रहा हूं कि पुलिस ने अपना काम किया है। किसकी गलती छिपा रहे हैं उद्धव? कौन सी मजबूरी है उद्धव सरकार की कि मुंबई पुलिस की गलतियों पे भी पर्दा डालना पड़ रहा है, या किसी और की गलती पर पर्दा डाल रहे हैं इसीलिए मुंबई पुलिस गलतियां कर रही है? बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग देखिए, आप अगर आपका एविडेंस, आप कह रहे हैं कि हमारे पास में एविडेंस है, तो ठीक है, देश के सामने वो एविडेंस आएगा। मैंने क्या कहा? मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे पास एविडेंस है। मैंने कहा मेरे पास एक शख्स आता है, वो ये कहता है कि वो उस पार्टी में मौजूद था, वो ये कहता है उसे मुंबई पुलिस से जान का खतरा था, वो ये कहता है कि उस पार्टी में दिशा का रेप हुआ, वो ये कहता है कि दिशा को मार कर नीचे फेंका गया, वो सवाल उठाता है कि दिशा की बॉडी कंपाउंड से बाहर 20 फीट कैसे गिर जाती है अगर वो खुद ब खुद गिरती है। तो हम कहते हैं कि प्लीज आइए, सबूत लीजिए गृह मंत्री साहब, कमिश्नर साहब, और आप जांच कीजिए, लेकिन कोई सबूत लेने को राजी नहीं है। हम तो ये पूछ रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। देखिए, दो आईओ बदलने की नौबत क्यों आ गई? रुमान के सवाल का जवाब दीजिए। कहने के लिए लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, ठीक है ना? अरे सर, तो कहने वालों को चुप कीजिए ना, एक कड़ा बयान देकर चुप्पी करवाइए। बंद कीजिए ना, अगर गलत कह रहे हैं तो। क्या मजबूरी है उद्धव सरकार की, बताइए ना। पुलिस ने अभी तक पुलिस को क्यों बचाना है सर? अगर एक इंस्पेक्टर ने, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कुछ गलतियां की है तो क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करनी? हम थोड़ी कह रहे हैं उद्धव जी ने कोई गलती की है। देखिए, ऐसा नहीं है। मुंबई पुलिस ने बहुत बड़े बड़े केसेस को सॉल्व किया है, आप भी ये जानते हैं और पूरा देश ये जानता है, ठीक है ना? अभी आप कह रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है, ठीक है। अभी आप कह रहे हैं कि इससे आगे हायर अथॉरिटीज में आप जा रही है, तो ठीक है, हायर अथॉरिटी से क्या रिजल्ट आता है वो भी देश देखेगा, सब देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कुछ मुंबई पुलिस ने छुपा दिया, इससे पहले कोई तहकीकात नहीं की, तह तक जाकर उन्होंने किया। हम सबको मुंबई पुलिस पर पूरा विश्वास है, और उन्होंने जो भी इस चीज का जो निर्णय लिया कि इस केस में अब कुछ बचा नहीं है, सुसाइड केस है, उसके बाद में उन्होंने ये फैसला लिया ना। अभी आप कह रहे हैं फारूकी साहब से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इस बीच रुमान जरा फारूकी साहब को बता दीजिए कि कितने सारे लूपहोल्स है मुंबई पुलिस की जांच में कि मुंबई पुलिस के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी कौन सी मजबूरी है सरकार की? देखिए, बिल्कुल। और दूसरी बात हम ये पहले साफ कर देना चाहते हैं कि मुंबई पुलिस ने बहुत सारे केस सॉल्व किए हैं, स्कॉटलैंड यार्ड से भी उसकी तुलना होती है। ऐसी स्थिति में अगर इन दो केसों में इस तरह की बचकाना जांच की जाएगी तो हम सवाल उठाएंगे कि आखिर क्या हो गया इन खासकर दो केसेस में मुंबई पुलिस को, जहां पर सिंपल एसओपीज फॉलो नहीं किए गए, जहां पर एंटीमॉर्टम से लेकर पोस्टमार्टम तक तमाम झोल हैं। ऐसा दिखता है, तमाम आरोप हैं कि जो डायरेक्ट एविडेंसेस थे उनको मिटाने की कोशिश की गई या फिर उनको नजरअंदाज किया गया। इसी वजह से आखिरकार सीबीआई को सुशांत की मौत की जांच करने के लिए आना पड़ा, और अब दिशा सालियान मामले में भी वही होने जा रहा है। क्या सब ये इनको नहीं दिख रहा है? यही सिर्फ एक सवाल है जो फारूकी साहब से, शिवसेना से, इस सरकार से पूछा जा रहा है। इसमें बातों को घुमाने वाली बात नहीं है।
हमारे पास चश्मदीद आया, हमने उसको वेरीफाई किया और उसको चलाया, और जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने पूरी कोशिश की कि मुंबई पुलिस कमिश्नर या होम मिनिस्टर ये सबूत अपने आप में देख लें। हो सकता है कि इन सबूतों को देखकर वो री इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि स्टेट पुलिस के पास अधिकार है कि वो किसी भी केस को कभी भी रीओपन कर सकती है, री इन्वेस्टिगेट कर सकती है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब नियत होगी, क्योंकि फोल्डर से जो दिशा सालियान की जांच का फोल्डर था वो तक बताया गया कि डिलीट कर दिया गया है। उसके जो तमाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी कंक्लूसिव नहीं है। दूसरी बात, उसके विसरा रिपोर्ट कहाँ है कुछ नहीं पता, वेजाइनल स्वैब कहाँ है कुछ नहीं पता, एंटीमॉर्टम में क्या उसका किसी से संघर्ष हुआ था, उसके नाखूनों के अंदर से क्या किसी की स्किन बरामद हुई, क्या उसके दांतों में कुछ और बरामद हुआ, कुछ नहीं। किसी भी तरह का कोई प्रोटोकॉल एसओपी फॉलो नहीं किया गया। और यही हमारे सवाल हैं बहुत ही विनम्रता के साथ कि इन दो केसेस में इस हाईटेक पुलिस को हम मुंबई पुलिस की इज्जत करते हैं, हम खाकी की इज्जत करते हैं, लेकिन सवाल यही है कि स्कॉटलैंड यार्ड जैसी हाईटेक और इतनी बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव पुलिस जिसने अंडरवर्ल्ड पर अपराध पर लगाम लगाई, जिसने ना जाने कितने हाई प्रोफाइल केसेस सॉल्व किए, इन केसेस में ऐसी लापरवाहियां क्यों कर रही है? और एक के बाद लापरवाहियां ही करे जा रही है। और जब हम कह रहे हैं कि ठीक है लापरवाही हो गई, गलती हो गई, जरा सबूत ले लीजिए, तो वो डर रही है इन सबूतों को लेने के लिए। क्या मुंबई पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है? फारूकी साहब, हम तो कहते हैं हम खाकी की इज्जत करते हैं, क्या जानबूझकर मुंबई पुलिस से गलतियां कराई जा रही है, वो भी ऐसी बचकानी गलतियां जो कोई भी पकड़ लेगा? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो एक क्राइम बीट कवर करने वाले तमाम लोगों को पता होते हैं, और पुलिस को तो बाकायदा समझाए जाते हैं, उनका काम है। They swear by that. किसी के दबाव में मुंबई पुलिस काम नहीं करती है। मुंबई पुलिस अपने ढंग से अपने तरीके से काम अगर मुंबई पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करी तो उद्धव किसके दबाव में काम कर रहे हैं कि उनकी पुलिस गलती कर रही है और वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? दोनों में से कोई एक तो दबाव में है। अब आप कह रहे हैं ना कि अभी एविडेंस आपके पास आया हुआ है, आपके पास एविडेंस है, इससे पहले तो एविडेंस नहीं था ना आपके पास। ठीक है सर सुनो ना, वो अब सीबीआई का एविडेंस है। एक मिनट, एक शख्स, एक एसओपीज हैं जो लिखी हुई हैं गाइडलाइंस दुनिया में सबके लिए, पुलिस वालों के लिए भारत सरकार ने भी लिखी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी तय किए गए हैं। अगर एक पुलिस का इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, उनके अधिकारी उसको फॉलो नहीं करते हैं, लापरवाही है कि नहीं है? और लापरवाही की सजा भी होती है ना, छोटी छोटी लापरवाहियों की सजा होती है, वर्दी ठीक से ना पहने तो सस्पेंशन हो जाता है। तो उद्धव सरकार को ये लापरवाहियां नहीं दिख रही? मुख्यमंत्री साहब को कोई अपनी मुंबई पुलिस की छवि खराब होने का डर नहीं है? लापरवाही पे लापरवाही होने दे रहे हैं, वो क्यों नहीं फटकार लगा रहे हैं? तो हम क्यों ना पूछें कि वो दबाव में है? देखिए ऐसा नहीं है, मुंबई पुलिस ने अपना काम करती है और अच्छे ढंग से करती है मुंबई पुलिस, बिल्कुल करती है, लेकिन इस केस में लापरवाही हुई क्या है क्या नहीं है और सजा भी नहीं मिल रही। मैं तो ये कह रही हूँ, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये आरोप है, जब तक इसका कुछ खुला हमारे सामने। सर आरोप को छोड़ दीजिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात कर लीजिए, आरोप छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में बता देना ये सुसाइड है बिना सुसाइड नोट की मौजूदगी के, ये लापरवाही नहीं है, इस पर सजा नहीं मिलनी चाहिए। बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, अच्छा। बाकी कुछ नहीं। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि जो पुलिस ने जो तहकीकात करने के बाद भी निर्णय लिया कि इस केस में सिर्फ सुसाइड के अलावा और आगे कुछ नहीं था, तभी जाकर उन्होंने इस केस को बंद किया। ठीक है ना, हम खाकी की इज्जत करते हैं, मुंबई पुलिस की भी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर लापरवाही करेगी मुंबई पुलिस, जानबूझकर करवाई जा रही है तो भी सवाल उठाएंगे। मुंबई पुलिस कर रही है तो उद्धव सरकार से सवाल उठाएंगे। दूसरी बात है कि फारूकी जी आप पूछिए फारूकी साहब से क्या पूछना चाहते हैं। फारूकी साहब से भी इस टाइम पे पूछना चाहूंगा कि वो हर चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बात को मानने को, सुनने को तैयार नहीं है कि कहीं कोई चूक हुई है। हर चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सबूत तुम्हारे पास है, हमारे पास नहीं है, सबूत अब सीबीआई के पास है, तो सबूत सीबीआई के हैं, अब वो उनको वेरीफाई करेगी, क्योंकि हम जांच एजेंसी नहीं है। को अंजाम दिया अंडरवर्ल्ड के चीजों पे, उन्होंने अंडरवर्ल्ड को खत्म किया। पुलिस ने कई बड़े-बड़े चीजों पे उन्होंने काम किया है, कई बड़े-बड़े केसेस को उन्होंने सॉल्व किया है। भाई स्कॉटलैंड के बाद अगर मुंबई पुलिस का नाम आता है तो ये सारी बातें हम भी कह रहे हैं, हर कोई जानता है इस चीज को, ये सारी बातें हम भी कह रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। दिशा सालियान की 8 तारीख को मौत हुई और 17 तारीख तक उसका फोन ऑन था जो पुलिस के पास था। क्या एसओपी नहीं कहता कि अगर किसी विक्टिम का फोन लिया जाता है, पुलिस सीज करती है या फिर उसको चेक करने के लिए रखती है, तो उसको जब भी ऑन किया जाएगा तो फ्लाइट मोड पे ऑन किया जाएगा, ताकि अगर किसी सर्वर से उसका डाटा कनेक्टेड है तो उसको टेम्पर ना किया जा सके। 17 तारीख तक ये कॉल हो रहा था, तो क्या ये एक प्रोफेशनल पुलिस का तरीका था? एसओपी फॉलो हो रही थी? मैं सिर्फ इस एक सवाल का आपसे जवाब चाहता हूँ। देखिए मैं बार बार आपसे एक ही चीज कह रहा हूँ कि जैसे कि
जो भी हर आप हर एक justify फील्ड में करेंगे, हर लेकिन मैं इंसान इसका अपने सवाल तरीके से जवाब एक दूं। प्रोफेशनल होता है। इसी तरीके से पुलिस अपनी फील्ड में वो प्रोफेशनल होती है। उनके काम में उनका काम हम नहीं कर सकते या आप नहीं कर सकते, वो पुलिस ही कर सकती सर, है। अगर कोई काम ठीक है ना? ठीक से नहीं कर रहा है तो हम सिर्फ बताएंगे ये कि नहीं कह रहे हैं कि बताएंगे? इन दो केसों में प्रोफेशनली सर, काम नहीं किया गया। काम और प्रोफेशनली काम Professionally नहीं काम नहीं करने किया दिया गया, गया। हम सिर्फ ये कह रहे हैं। रुमान, ये भी तो एक सवाल है कि प्रोफेशनली हम तो कह रहे हैं मुंबई पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है, स्कॉटलैंड यार्ड बिल्कुल, से ये भी जैसी बड़ा पुलिस सवाल है, है, क्योंकि जिस तो तरह से काम क्या justify नहीं कर रहे करने हैं। दिया गया जानबूझकर? खैर, अब न्यूज नेशन ने खबर दिखाई, जिन दस्तावेजों को, जिन सबूतों को महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने लेने से इनकार कर दिया, जिन सबूतों पर पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया महाराष्ट्र की, उन सबूतों पर सीबीआई ने संज्ञान लेते हुए अब दिशा साल्यान के केस की सीबीआई जांच करने का फैसला किया है। हम लगातार इस मुहिम को आगे भी उठाते रहेंगे और तमाम वो सबूत आपके सामने रखते रहेंगे। ये खुलासा, ये बड़ी खबर लगातार न्यूज नेशन एक मुहिम के तौर पर जारी रखेगा जब तक दिशा और सुशांत को इंसाफ नहीं मिलता है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।